जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पुलिस स्टेशन मट्टन की नई इमारत का किया गया उद्घाटन। डीजीपी दिलबाग सिंह रहे मुख्य तौर से उपस्थित। पुलवामा गांव में प्रवासी मजदूर की गोली मारकर हत्या। हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा पंजीकृत पहली ऐप आधारित कैब सेवा आला कैब्स ने आज से अपना कार्य किया शुरू। कल से 2 आतंकवाद संबंधी घटनाओं के बाद कश्मीर हाई अलर्ट पर। पूरी तरह से बरती जा रही सतर्कता। अब समाचार विस्तार से। पुलिस स्टेशन मट्टन की नई इमारत का डीजीपी दिलबाग सिंह द्वारा उद्घाटन किया गया और यह बिल्डिंग का नामकरण शहीद हुमायूं भट्ट के नाम से किया गया है। उद्घाटन के दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आतंकवादियों द्वारा नागरिकों की हत्या कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुन चुन कर आतंकवाद का खात्मा जल्द ही किया जाएगा। थैंक यू सो मच बेटे। चलो आप अंकल को दो, इधर अंकल को दो। चलिए और 2 अंकल है, इनको दो, मनीष साहब को दो। चलो मनीष जी, चलिए विजय साहब को दो, विजय साहब को दो। थैंक यू सो मच। अपने अच्छा आ जाओ। सबका शुक्रिया, आप लोगों ने फूल दिया खत्म कर। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मीडिया एसोसिएट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज मट्टन थाने की नई तमीरशुदा बिल्डिंग का हम लोगों ने इनॉग्रेशन किया और इनॉग्रेशन करके इसको अपने शहीद साथी हुमायूं मयम्मल भट्ट के नाम से इसको हमने डेडिकेट किया। आप सब जानते हैं कि हमारे शहीद साथी एक ऑपरेशन के दौरान गडोल कुकरनाग के एरिया में 13 सितंबर को शहीद हुआ। हम लोगों की ये कोशिश थी कि हम अपने शहीद साथी को किसी ऐसे तरीके से खराज अकीदत पेश करें जो कहीं किसी एक नमूने के तौर पे लोग याद रख सकें। मुझे खुशी है कि आज ये थाना डेडिकेट हुआ है शहीद हुमायूं भट्ट के नाम और हम लोग शहीद साथी को सलाम पेश करते हैं और उनके साथ उन सैकड़े शहीद साथियों को भी सलाम पेश करते हैं जो मुल्क की सलामती और यकजहती के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए, अपने लोगों की सेवा के लिए पिछले 30 सालों के लंबे अरसे के अंदर अपनी जान की आहुति दे गए। मुझे खुशी इस बात की कि आज इस कार्यक्रम के दौरान शहीद साथी के पिताजी गुलाम हसन भट्ट साहब, हमारे रिटायर्ड आईजी साहब भी आए, उन्होंने तशरीफ लाई। बड़ी तादाद में अनंतनाग के जिला के अलग अलग बॉडीज, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, पब्लिक बॉडीज, उसके नुमाइंदगान ने इसमें हिस्सा लिया। जहां के शहरियों ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जहाँ के अलग अलग रिलीजियस बॉडीज के लोगों ने, व्यापारिक बॉडीज के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने हिस्सा लिया। मैं उन सबको शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारा साथ दिया और आज के इस मौके पर हमारे साथ यहाँ पर शामिल हुए। ये जो अमन का माहौल यहाँ पर बना है, इसको लेकर के दुश्मन के पेट में दर्द होता है और ये दर्द रहेगा, क्योंकि जहाँ पर अमन ना हो, अफरा तफरी का माहौल हो, दहशतगर्दी का माहौल हो, खून खराबे का माहौल हो, हमारे एडवर्सरी को हमेशा वही पसंद रहा है। इस 30 साल से ज्यादा अरसे की लंबी जंग में जितनी जानें हमने अपने प्रियजनों की खोई हैं, अपने साथियों की खोई हैं, इसका दुख और दर्द, इसकी पीड़ा, इसकी तकलीफ वही जान सकता है जिसने अपने प्रिय घर वाले किसी को खोया है। पड़ोस में अगर इस तरह की नकलो हरकत होने के बाद उनका एहसास देखें तो शायद वो बहुत ज्यादा खुशी महसूस करते हैं कि वो अपने मिशन में कामयाब होते हैं। आज की जो घटना, जो कल की जो घटना, उसको भी इसी कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत है।
यहाँ पर ये घटना इस तरीके से होती कि जब जब अमन यहाँ पर अपने जड़ों को पुख्ता करता है, जब जब लोग अपनी जिंदगी को मामूल की तरह देखना शुरू करते हैं, तब तब पड़ोसी को तकलीफ होती है कि उनका जो मिशन 30 साल से ज़्यादा लंबे अरसे का जहाँ पर लोगों की ज़िंदगी को धर्म भरम करने का था, वो सपना उनका टूट रहा है। इस तरह की वारदातें बीच बीच में होती हैं, वो इसी का नतीजा है, क्योंकि पड़ोसी के पेट में दर्द होती है। वहाँ पर एजेंसियाँ जिन्होंने लंबा अरसा दहशतगर्दी और खून खराबे का नंगा नाच खेला है, उनको जहाँ का अमन पसंद नहीं है, जहाँ पर लोगों की शांति और तरक्की पसंद नहीं है। जैसा मैंने कहा, हमारी कोशिशें अभी भी जारी हैं। इस तरह के इक्का दुक्का जो वाक़े हैं, उन वाक़ों को कैसे रोका जाए, उसके लिए पुलिस पूरी तरह कोशिश कर रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग इसमें मुलव्वस होंगे, कल की कार्रवाई में, आज की कार्रवाई में उनका हर तरीके से सफाया किया जाएगा, उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। अब दैनी जानब से सवाल, अभी जो कार्रवाई हुई उसको लेकर के पुलिस रात भर कार्रवाई में लगी रही और उन्होंने कुछ पुख्ता सुराग जो है उसमें जुटाए हैं। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही ऐसे लोगों की निशानदेही करके उनका सफाया किया जाएगा जो कल के वाक़े में शामिल थे। सर, हाल फिलहाल अभी ताज़ा वाक़ा है, हम लोग अभी सफर ही कर रहे थे। मुझे लगता है कि इस वाक़े की तहकीकात। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के नौपुरा गांव में आतंकवादियों ने एक प्रवासी मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी। एक अधिकारी ने बताया कि यूपी के मुकेश कुमार नाम के शख्स को आज दोपहर नौपुरा में आतंकवादियों ने गोली मार दी और हमलावरों को पकड़ने के लिए इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि इसके तुरंत बाद मजदूर को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। बुरा किधर से तू आला कैब्स ने जम्मू कश्मीर में आज से अपना कार्यभार संभालना शुरू कर दिया है। यहां जारी हैंडआउट के अनुसार आला कैब्स एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के एमडी बासित क्यूम ने कहा कि हम ग्राहकों को शुरुआती बिंदु से अंतिम गंतव्य तक गतिशीलता समाधान प्रदान करते हैं, जो परिवहन में एक नए युग की शुरुआत का वादा करता है। बासित ने कहा कि अपने दूरदर्शी मिशन के साथ आला कैब्स सुविधा के प्रतीक के रूप में काम करने की इच्छा रखती है। कर रहा था, ये 30 घंटे का प्रोग्राम था और फाइनल सेशन था जिसमें हमने कंक्लूड किया इस सेशन को। और हमारी जो लॉन्चिंग है, अभी तक हमारा ट्रायल रन चल रहा था और पहले नवंबर को हमारी लॉन्चिंग है ऑल ओवर जम्मू कश्मीर, जो कि हम सर्विस देंगे। कैब एग्रीगेटर लाइसेंस हमें मिल चुकी है, पहली जो लाइसेंस टैक्सी एग्रीगेटर लाइसेंस है। काफ़ी टाइम से हम इसको स्ट्रगल कर रहे थे इस लाइसेंस को पाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का कि हमें ये लाइसेंस हो चुकी है और हमारा सारी फॉर्मेलिटीज़ हो चुकी है। आज ड्राइवर ट्रेनिंग प्रोग्राम भी था और वो भी हमारा कंक्लूड हो चुका है और हम 1 नवंबर से लॉन्च कर रहे हैं। और हम लोगों को एक सर्विस देंगे जिसमें वो मोबाइल फ़ोन से अपनी कैब बुक कर सकते हैं, ऑटो बुक कर सकते हैं, जो भी उनका नियर बाई टैक्सी होगी वो बुक करके उनके पिकअप लोकेशन पे आके, डोर स्टेप लोकेशन पे आके उनको फाइनल लोकेशन डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी। तो वो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसकी वजह से, जिसकी वसादत से हम लोगों को कनेक्ट करेंगे, ड्राइवर्स को कनेक्ट करेंगे आपस में एक जर्नी कंप्लीट करने में। पहले मैं आपको बताऊँ, वी आर आला, सबसे आला सबसे सस्ता। हमारा यही मोटिव है कि हम लोगों को एक आला सर्विस दे और सस्ती भी दे यहाँ पे। और हमारा जो मेजर जो हमारा यूएसपी है, अभी हमारा लाइसेंसड कोई भी नहीं था यहाँ पे। वी आर द फर्स्ट वन टू गेट द लाइसेंस इन दिस पॉलिसी 640
453 जो हमारी नई पॉलिसी निकली है टैक्सी एग्रीगेटर की, उसमें हम पहले लाइसेंस होल्डर है और हमें लेटर ऑफ इंटेंट भी मिला हुआ था बहुत पहले कि आप जी इसमें काम करो, बट ड्यू टू सम इसमें जो फॉर्मेलिटी से जो हम कर पाए थे कुछ भी, और कुछ उसमें बैकलॉग्स थे, तो जिसकी वजह से हम नहीं इसको कंटिन्यू कर पाए। आज हमारी सर्विस लॉन्च हो रही है और ट्रायल रन में है और 1 नवंबर को लॉन्च होने वाली है। आतंकवादियों द्वारा कल ईदगाह पर पुलिस जवानों को निशाना बनाए जाने और कुछ समय पहले पुलवामा में प्रवासी मजदूरों की हत्या के बाद कश्मीर हाई अलर्ट पर है। इन घटनाओं के बाद श्रीनगर के कई इलाकों में कड़ी सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस द्वारा लोगों और कई वाहनों और बाइक चालकों को रोका जा रहा है और उनके आई कार्ड और वाहनों के कागजात की जांच की जा रही है। तबिंदा मेमोरियल सोसाइटी द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर छात्रों में वैज्ञानिक स्वभाव विकसित करने के लिए HC वर्मा द्वारा लिखित भौतिकी के सिद्धांतों की 100 प्रतियां वितरित करने का निर्णय लिया गया। प्रसिद्ध वैज्ञानिक और पद्मश्री पुरस्कार विजेता प्रोफेसर हरीश चंद्र वर्मा ने ICCI हंदवाड़ा में उभरते वैज्ञानिकों के साथ बातचीत की। अपने संक्षिप्त संदेश में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि छात्रों को आलोचनात्मक, विश्लेषणात्मक और नवोन्मेषी होने की जरूरत है। कुपवाड़ा के इस टावर में, हंदवाड़ा में ये असर आ गए, तो सर का यहाँ पे आना हम लोग इससे अपने लिए फख्र समझते हैं। हम लोग चाहते हैं कि को हम लोग इस यहाँ पे फख्र रहेगा कि जो आदमी आज इस हम लोग आपको गाइड करेंगे, हम लोग आपको वर्ल्ड लेवल स्टडी मटेरियल देंगे। चंद सालों से हम लोग काम कर रहे हैं, तो आज अल्लाह का यूं करम हुआ कि HC वर्मा साहब हंदवाड़ा आए हुए थे, तो मैं उनके सेशन में रहा। ताबिंदा मेमोरियल सोसाइटी की जो जनरल बॉडी है, उन्होंने ये फैसला किया कि अगर HC वर्मा साहब राजस्थान से, अपना बिहार से आके कश्मीर में हम लोगों को ये दस्तक दे रहे हैं कि आप लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट अपने आप में डेवलप कीजिएगा, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी इस लेगेसी को आगे बढ़ाएं। उस सिलसिले में हमारे जो यहाँ पे मेंबर्स हैं, इन लोगों ने फैसला किया है कि वर्मा साहब की जो किताब है HC वर्मा के नाम से, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, तो हम लोग फ्री 100 कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अमंग द टैलेंटेड स्टूडेंट्स। उसके लिए हम एक एग्जामिनेशन उनका लेंगे, टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। हमारे साथ जो जुड़े हुए काउंसलर्स से वो पेपर डिजाइन करेंगे, तो उस पेपर पे की बुनियाद पे हम लोग 100 कॉपीज फ्री, जो वर्मा साहब के सामने आज यहाँ पे फैसला हुआ, तो वर्मा साहब ने खुद निकाब कुशाई की अपनी बुक्स की, तो HC वर्मा हम लोग फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारे जो एक्स स्टूडेंट्स यहाँ पे रहे थे, जिन लोगों ने मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लिया, अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी की तरफ से उनका फी भी दिया गया। और इस साल हमारे 3 बच्चियां नीट क्वालिफाई कर गई और 2 लोग हमारे इस साल NIT श्रीनगर में गए हैं, जिन लोगों ने बिल्कुल यहाँ पे पढ़ा है, यहाँ से किताबें ली है और हमारे टीचर्स ने उन्हें गाइड किया हुआ है। JKPSI के उम्मीदवारों द्वारा आज महाराजा हरि सिंह पार्क में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर प्रदर्शन कर रहे उम्मीदवारों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की और बताया कि पिछले काफी समय से हम लोगों की दी हुई परीक्षा के परिणामों के निकलने का इंतजार कर रहे हैं और अभी तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि इसको लेकर उम्मीदवारों ने कोर्ट का सहारा भी लिया, लेकिन इसका भी कोई लाभ नहीं हुआ। इस मौके पर उम्मीदवारों ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ न करने और जल्द से जल्द सरकार से इस पर गौर करने का अनुरोध किया। जी, मेरा नाम सन्नत शर्मा है। तो जैसे कि सभी को पता ही है कि हम 2 साल से JKPSI की प्रिपरेशन कर रहे हैं। पहले हमारा एक बार एग्ज़ाम हुआ था जो 27 मार्च को हुआ था, तो वो हमारा एग्ज़ाम कैंसिल कर दिया गया था। उसके बाद बच्चों ने खुद को संभाला, प्रिपरेशन दोबारा से स्टार्ट की। तो मेजरली वही बच्चे इस बार भी CBT में भी इन हैं, वो भी अपने हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिजिकल्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हमारा दूसरी बार CBT एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर के महीने में, तो उसके बाद उसकी एक रिस्पॉन्स शीट आई थी हमारी। बच्चों ने अपने अपने नंबर स्कोर्स चेक किए थे और वो अपने फिजिकल की प्रिपरेशन कर रहे थे। उसके बाद कुछ बच्चे ऑनरेबल हाई कोर्ट में गए थे, प्लीड किया था उन्होंने, और उसके बाद हम भी एज ए थर्ड पार्टी वहाँ पे इम्प्लीड हुए थे और हमने भी अपना केस लड़ा था, जिसमें जस्टिस मोक्षा खजूरिया मैम ने एक डिसीजन लिया था कि गवर्नमेंट खुद डिसाइड करेगी। उनको 20 दिन का टाइम फ्रेम दिया था कि 20 दिन के अंदर आप डिसाइड कीजिए जो भी बेस्ट पॉसिबल डिसीजन है। अभी तक हमारे पास 2 महीने हो चुके हैं, हम इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा, बट रिजल्ट का कोई नामो निशान नहीं है।
ना ही कंपनी का। और बात ये कि जो मैडम ने डिसीजन लिया था ना, उसमें उन्होंने बोला था कि कंपनी JKSSB पे डिसाइड करेगी, उसकी फंक्शनिंग पे डिसाइड करेगी, नॉट अबाउट पर्टिकुलर JKPSI और JEE के रिजल्ट्स पे। बट वही हम वेट कर रहे हैं अभी तक रिजल्ट्स का, बट रिजल्ट्स का कुछ अता पता नहीं है। तो हम गवर्नमेंट से, एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ जो भी करना है आप जल्दी करें इसको। और सर रमन नाम है मेरा, JKPSI का एस्पिरेंट है। पिछले 2 साल से एक ही रिक्रूटमेंट के पीछे बार बार पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरी बार एग्ज़ाम दे दिया, रिज़ल्ट का भी कोई आता पता नहीं। पिछले साल दिसंबर में हम लोगों ने एग्ज़ाम दिया SI का, और अभी मेरे ख्याल में 8-9 महीने हो गए, हमें रिज़ल्ट का कोई आता पता नहीं, हम मेरिट में हैं भी या नहीं है। अभी उसकी सेकंड स्टेज भी होनी है फिज़िकल के लिए। गवर्नमेंट को टाइम दिया गया था 20 डेज़ का कि आप लोग इसके ऊपर फैसला लीजिए। अभी तक मेरे ख्याल में 2 महीने होने को आगे, इन्होंने रिज़ल्ट का कोई आता पता नहीं हम लोगों को। पिछले साल इन्होंने लिस्टें 2 स्क्रैप कर दी गई, फाइनेंस की भी स्क्रैप कर दी गई और SI की भी, और JEE की भी स्क्रैप हो गई। उसके बाद इन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा सिस्टम चेंज कर दिया गया। दूसरी बार इन्होंने दोबारा पेपर लिए और हमें बोला गया कि आपका जो पेपर जो बिल्कुल अब ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा, अब ये चीज़ नहीं होगी। दूसरी बार पेपर देने के बावजूद हम लोग फिर सफ़र कर रहे हैं। ना इन्होंने स्कैमर्स को बाहर निकाला, ना इन्होंने कोई इंक्वायरी कुछ किया। हम लोग फिर जेन्युइन बच्चे फिर से बाहर आने पे मजबूर कर दिया गया है। मैं पिछले साल फाइनेंस में भी सिलेक्टिव था, हम लोगों ने 47 दिन प्रोटेस्ट भी किया, हमारी उस वक्त भी बात नहीं सुनी गई। लेकिन एक जेन्युइन काज के लिए हम लोगों ने बोला चलो लिस्ट आपने अगर करनी है, अगर स्कैमर है तो कर दो। उन्होंने कर दिया, उसको स्क्रैप कर दिया गया। लेकिन अब जब दूसरी बार हम लोग फिर से मेहनत करके आए हुए हैं तो हमारे साथ क्यों नाइंसाफ़ी हो रही है? अब इस चीज़ का जवाब हमें गवर्नमेंट से चाहिए, वो क्यों हमें मजबूर कर रहे हैं। अब कुछ देर देखेंगे, अदरवाइज़ नहीं तो फिर हम लोग मास प्रोटेस्ट पे आ जाएंगे। अभी हमें थोड़ा सा है, अभी भी विश्वास है कि कर देंगे वो लोग, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो फिर हमें मजबूर किया जा रहा है। सर हम लोग मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, किस लिए हमारे साथ इतना नाइंसाफ़ी हो रही है? तो इसका जवाब LG साहब से मांगेंगे। हम लोग चाहते हैं, हाथ जोड़ के विनती है सर, हमारा रिज़ल्ट हमें हमारा हक दे दिया जाए सर। उसके लिए जिसके लिए हम लोगों ने मेहनत की है, हमारा जो हक है हमें दे दिया जाए। हम लोगों को नहीं मजबूर किया जाए। हमारी उम्रें निकल जा रही हैं सर, दौड़ हम पिछले 2 साल से रनिंग कर रहे हैं, तो मुश्किल हो रहा है सर उसको मैनेज करना। तो इतनी सी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारा रिजल्ट जो है वो डिले ना किया जाए, इसको निकाल दिया जाए। ऑल डेली वेजेस द्वारा जल शक्ति इरिगेशन फ्लड कंट्रोल विभाग में आज 451वें दिन भी धरना प्रदर्शन जारी किया गया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और अपना रोष व्यक्त किया। इस मौके पर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि त्योहारों के दिनों में भी घरों में बुनियादी सुविधाओं से हम लोग परेशान हैं, यहां तक कि बच्चों का सही तरीके से लालन पालन भी नहीं कर पा रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने SRO 64 के तहत उन्हें रेगुलराइजेशन पॉलिसी जारी करने की मांग की। हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? इंसाफ के आगे जी सर, मेरा नाम शशि कुमार है। हम लोग इरिगेशन कम्प्लेक्स में बैठे हुए आए हमें 451 दिन हो गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से सर ये कहना चाहता हूँ, देखिए अभी जो त्योहारों का सीज़न है वो शुरू हो चुका है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर की जो सरकार है ये नए ऑर्डर कर रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये जो डेली वेजरों का 7-7 साल का पेंडिंग बेसिस पड़ी हुई है, मेहरबानी करके उसको रिलीज़ करें, ताकि हमारे जो 61,000 डेली वेजर हैं ये बड़ी मुश्किलात में जी रहे हैं, ताकि इनका भी मसला हल हो। और मैं माननीय LG साहब और माननीय चीफ सेक्रेटरी साहब से फिर ये परजोर अपील करता हूं कि जल्द से जल्द SRO 64 के तहत हमें रेगुलाइजेशन पॉलिसी दी जाए, ताकि हम भी अपने माँ बाप और अपने बाल बच्चों का पालन पोषण अच्छी तरह कर सके। जय हिंद, जय भारत। RS-पुरा कस्बे की वार्ड नंबर 11 में कांग्रेस पार्टी की तरफ से आयोजित बैठक के दौरान काफी संख्या में लोग अन्य राजनीतिक दल छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, जिनका कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं जिला विकास परिषद सदस्य सुचेतगढ़ सरदार तरनजीत सिंह टोनी ने पार्टी में उनका जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया और कहा कि पार्टी में ज्यादा से ज्यादा लोगों के शामिल होने से पार्टी को काफी मजबूती मिलेगी। इससे पहले क्षेत्र में पहुंचने पर कांग्रेस नेता सरदार तरनजीत सिंह टोनी का स्थानीय लोगों द्वारा जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया। तो जो कांग्रेस में शामिल हुए हैं सभी साथियों को, अनिल जी है और उनके साथ जितने भी साथी यहाँ शामिल हुए हैं, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ कि कांग्रेस का परिवार बढ़ रहा है। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा उसके मुतासिर होकर ये सारे नौजवान साथी अब ज्वाइन कर रहे हैं। देख लिया है पूरे भारतवर्ष के नौजवानों ने, 50 करोड़ की आबादी है युवा वोटरों की, और मैं समझता हूं कि सभी ने देख लिया है कि ये जो हमें
2 करोड़ रोजगार देने चले थे, इन्होंने हमारा रोजगार छीन लिया। बात करोड़ों की, दुकान पकौड़ों की और संगत भगोड़ों की, ये है बीजेपी। तो इसलिए मैं समझता हूँ लोगों को समझ आ गया, इसीलिए लोग आज जो है कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं और कांग्रेस दिन ब दिन जमीनी सतह पे मजबूत हो रही है। नेशनल कॉर्पोरेट कंज्यूमर फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने सरकार से रसोई तक नामक एक पहल शुरू की है, जिसमें मोबाइल वैन के माध्यम से लोगों को सस्ती दरों पर प्याज और भारत ब्रांड का चने की दाल पहुंचाई जाएगी। NCCF सदस्य मनीराम ने जम्मू में ये पहल शुरू की है। इससे पहले ये पहल श्रीनगर में शुरू की गई थी, जिसमें उपभोक्ताओं को 25 रुपए प्रति किलो की किफायती दरों पर प्याज और 60 रुपए प्रति किलो की दर से चना दाल उपलब्ध कराई जा रही है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकं वन्दामि मृत्युर्मामृतात् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। श्री नमो भगवते सदाशिवाय नमः। ₹30 किलो मिल रहा वा, बहुत वधिया चीज़ आ। दालां बाजार 100 रुपये आ, सानू 60 रुपये केजी मिल रही। सरकार ने बहुत वधिया सहूलत दी गरीबों वास्ते। जब मोदी ने इतना महंगा बताया है, प्याज देखो कितना महंगा, दाल देखो कितना, तो गरीब दिहाड़ी लगाना तो क्या खरीद के खाना है। NCCF का कहोगे आंटी? हाँ जी। NCCF में जो आज ये स्टोर खुला है, NCCF ने स्टोर खुला, सरकार जैसे 100 रुपये किलो दाल है, 60 रुपये किलो हमको मिल रही है। प्याज 60 रुपये किलो, हमको 25 रुपये किलो मिल रहा है। जो जम्मू में बहुत अच्छा सरकार ने कदम उठाया और बहुत गरीबों के लिए उठाया है, और गरीबों की रसोई का बिल्कुल बजट में आएगा। ये बहुत अच्छा कदम है। सरकार ने ऐसे ही काम करने चाहिए और गरीबों की सुननी चाहिए। हम भारत सरकार का जो सरकार से रसोई तक अभियान है ना, उसका हम जम्मू शहर के अंदर उसका उद्घाटन कर रहे हैं कार्यक्रम का, जिसके अंदर हम मोबाइल वैन अपनी सिटी के अंदर डिफरेंट लोकेशन पे भेजेंगे। उनके थ्रू हम जैसे प्याज है, आपको पता आजकल मार्केट में 60 रुपये का रेट हो रखा है, तो हम आधी से भी कम कीमत पे 25 रुपये किलो प्याज, और एक ये भारत दाल हम लॉन्च की है केंद्र सरकार ने, भारत दाल, जो हम 60 रुपये में चना दाल, जो भारत के नाम ब्रांड के नाम से ये लॉन्च की है। ये हम आम शहरी को सस्ती दरों पे 60 रुपये किलो चना दाल, 25 रुपये किलो प्याज उपलब्ध करवा रहे हैं। जी सर, जैसे आपको पता है आज के टाइम पे मार्केट के अंदर प्याज 60 रुपये किलो लोकल वेंडर से आप खरीदते हैं, तो आम जनता 60 रुपये से 65-60 ऐसे रेट चल रहा है। तो हम देखो ना, हम आधे से भी कम कीमत में उसको 25 रुपये किलो हम प्याज दे रहे हैं, तो राहत तो है ही आम जनता को। मतलब आधे से भी कम कीमतों में हम प्याज उपलब्ध, और जैसे दाल है, जो दाल है हमारी, ये भी हम 60 रुपये किलो दे रहे हैं। तो नेचुरली इससे आम जनता को तो राहत मिलेगी, और ये हम कंटिन्यूस ये मार्केट इंटरवेंशन करके महंगाई से थोड़ी जनता को आम जनता को राहत मिल रही, वो मिलेगी, इससे अच्छी मिलेगी। जी सर, ये भारत सरकार की ओर से जैसे उसकी नोडल एजेंसियां हैं, हमारा जैसे NCCF, हम कम से कम मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में हम इसको लागू कर रहे हैं। और जैसे अभी कुछ दिन पहले हमने ये J&K हमारा दूसरा सिटी है, हम श्रीनगर में थोड़े दिन पहले हमने इनॉग्रेशन किया था, अभी हमने आज जम्मू में स्टार्ट किया है, तो इसके आगे हम और भी शहरों को ऐड कर सकते हैं, और भी बड़े लेवल पे इसको, जैसे आज हम 5 वैन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये हमारी वैन भी बढ़ेंगी, हो सकता है हम कुछ प्रोडक्ट भी बढ़ा दें इनमें। ये सर हम जम्मू शहरी को आज से ही हम उपलब्ध करवा रहे हैं ये गाड़ियाँ, ये आज से ही हम फ्लैग ऑफ कर रहे हैं इनको, और ये पूरे शहर में जहाँ जहाँ मेन लोकेशन है उन पर ये अपना मोबिलाइज होंगी, वहाँ पे खड़ी होकर ये आम जनता को, रिटेल कस्टमर को, जैसे प्याज है और ये दाल है, ये सब चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध करवाएंगे। आम जन गाड़ी पे आके, हमारी गाड़ी पे आके वो इनको ले सकता है। और ये 25 रुपये किलो हम प्याज देंगे और 60 रुपये किलो चना दाल देंगे। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है, और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी, और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फ़ायदा उठाएं।